परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये पवित्र दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। सचमुच में हम कुछ भी नहीं थे और परमेश्वर ने हमें उस योग्यता से बढ़कर दिया है। आज हम परमेश्वर का आभारी करना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद किस प्रकार से हम करें हम नहीं जानते, लेकिन आइए हम आराधना और स्तुति के द्वारा अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे क्योंकि उसने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। सच मुझे परमेश्वर धन्यवाद और स्तुति और महिमा और आदर और मान सम्मान की योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं। आज का दिन प्रभु परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाया ताकि उसके वचन के संगति में हम लोग बैठने पाए और हम भरपूर आशीषों को प्राप्त करने पाए। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इस समय पढ़ेंगे, निकालेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि परमेश्वर कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसी बंद कर दूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश गुजारने के लिए भेज दूं, वह अपने प्रजा में बीमारी फैलाऊं। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और परमेश्वर बहुत दुख के साथ इस बात को कह रहा है, क्योंकि इन दिनों में हम लोग देखते हैं धीरे धीरे
मनुष्य जाति परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के नजदीक से दूर चले जा रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेज दूं या अपने प्रजा में महामारी फैलाऊं। प्रभु परमेश्वर के वचनानुसार इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं इस कोरोना वायरस महामारी पूरे दुनिया को बिल्कुल झकझोर करके रखा है। मेरे प्रियो, ये कई बार परमेश्वर इन सारे विपत्ति को आने देता है इसलिए कि ये मनुष्य को शिक्षा मिल सके, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति नष्ट हो जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सारी मानव जाति उद्धार प्राप्त करे, जिसके कारण से परमेश्वर इन सारी परिस्थिति के द्वारा मनुष्य को अपने नजदीक में बुलाना चाहता है। और इसलिए कहता है यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए भेज दूं, वह अपने प्रजा के बीच में महामारी फैलाऊं। परमेश्वर के पवित्र वचन अनुसार यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर की एक वाणी है ताकि मनुष्य जाति इसको एक्सेप्ट करे, जाने, सच्चाई को जाने। ये परमेश्वर की ओर से एक वाणी है। और 14 पद में, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद में हम लोग देखते हैं उसका समाधान। परमेश्वर कहता है पहले तो वार्निंग दिया, इसके बाद परमेश्वर कहता है तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, और मेरे दर्शन की खोजी रहे। तीसरी बात, अपनी बुरी चाल से फिरे तो परमेश्वर कहता तब मैं स्वर्ग में से उनके प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है इसमें समाधान भी दिया। यदि हम मनुष्य जाति हम दीन होकर, नम्र होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के घुटने टेक करके प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारे, इन सारी विपत्ति से परमेश्वर हमें रक्षा करेगा। और हम परमेश्वर के दर्शन खोजने लग जाए तो परमेश्वर इन परिस्थिति को दूर करेगा हमसे। और लिखा है अपने बुरी चाल से फिरे। मनुष्य को फिरना है, मनुष्य को पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर का यही इच्छा है मनुष्य नष्ट न होने पाए, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। दुख उठाया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, अब तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। कहता है कि आज परमेश्वर जो है, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। ईसाई की पुस्तक में लिखा है 1 अध्याय 4 पद में, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, लिखा है यह समाज अधर्म से कैसा लादा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, या लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने चाल चलन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने स्वभाव से परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ते जा रहे हैं। और इसलिए यशायाह की पुस्तक 1:4 में इस तरह से लिखा है, यह जाति कैसे आपसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लगा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, लड़के वाले कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को, जीवन देने वाला को छोड़ दिया है, इस्राएल के पवित्र परमेश्वर को तुच्छ जाना है। और यशायाह 1 अध्याय 3 पद में हम लोग देखते हैं, लिखा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु मेरे प्रजा के लोग मुझे। तो मनुष्य जाति को अपने पास रखे और परमेश्वर मनुष्य जाति के साथ संगति करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आपसे, मुझसे और सारे लोगों से प्रेम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई व्यक्ति नष्ट होने पाए, तो परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। अनंतकालीन घर परमेश्वर के राज है, वहां पर हम लोग प्रवेश करें। आइए मेरे प्रियो, आज प्रभु के लोग, विश्वासी लोग, सारी मानव जाति परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ, पूरी आशीषों के साथ जीना सीखे, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा है। और इसलिए कहता कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। और इसलिए आज
हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन के अधीनता में जीवन जीना ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर सबको बुला रहा है अपने पास। परमेश्वर दया का सागर है, क्षमा का धनी है, इसलिए वो हमसे आपसे प्रेम करता है, प्रतिदिन हमें रक्षा करता है। लेकिन वही तो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तो हमारे पैर को ठोकर खाने से बचा लेता है, वही तो हमारे आंखों को आंसू बहाने से बचा लेता है। परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते पाले दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी रहे और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से उनके प्रार्थना को सुन करके उनके देश को छुड़ा करूंगा और भरपूरी आशीष दूंगा। हमारा प्रभु है हमें आशीष देने के लिए आज भी तैयार है, हम सबको अपने पास बुला रहा है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे इस पवित्र वचन के द्वारा। प्रार्थना करें, प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के भरपूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय तो परमेश्वर तेरे पास हम आते हुए प्रभु जो कुछ भी हम तेरे पवित्र वचन से बातचीत किए, आशीष दे पवित्र आत्मा की अगुवाई कर, ताकि हम प्रतिदिन प्रभु जी ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ तेरे पवित्र वचन के अधीनता में जीवन बिताने पाए, तेरे पवित्र वचन के साथ जीने पाए। हमें आशीष दे, सारे विश्वासी लोगों को आशीष दे, सारे आत्मा में प्रभु जी भरपूरी आशीष करे। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, इस विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण